जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही उपयोगी चीज़ें बताने वाली हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को बार बार पित्ती हो जाया करती है। पित्ती एक स्किन एलर्जी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या ये जड़ से कभी ख़त्म हो सकती है। तो देखिए, इसका मैं जवाब आपको वीडियो के एकदम शुरुआत में ही दे देती हूँ कि ये स्किन एलर्जी है, लेकिन ये ऐसी एलर्जी है जो कि जड़ से ख़त्म कभी नहीं होती है। अगर इसका सही ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये बहुत जल्दी आपको नहीं परेशान करती है। अगर आप पूरा परहेज कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी अटैक नहीं करती है, लेकिन ये जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती है अगर एक बार आपके बॉडी में ये आ गई। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को बार बार पित्ती हो जाती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा या जिनको होती है वो समझ रहे होंगे अगर ये वीडियो देखेंगे कि उनको रोज़ शाम को पित्ती हो जाती है। मान लिया वो ऑफिस में पूरे दिन रहते हैं और शाम को वापस आते हैं तो उनको शाम को सोने से 1-2 घंटे पहले पित्ती हो जाती है। या कुछ लोगों को एकदम सुबह सुबह जैसे ही वो सो के उठते हैं थोड़ी देर के बाद उन्हें एकदम से पित्ती उछलती है। और किसी किसी को थोड़े बारीक बारीक दाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और किसी किसी को खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है और मोटे मोटे फफोले और चकत्ते टाइप के हो जाते हैं, उनमें भयंकर खुजली होती है। तो ऐसे लोगों को कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है जो कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, वैसे तो हालांकि ये बहुत छोटी सी वीडियो है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी तरीके से बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत उपयोगी वीडियो है। और अगर आपको लगता है सुनने के बाद भी आप भूल जाएंगे तो आप अपनी डायरी में या अपनी किसी भी कॉपी में नोट करके रख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। साथ ही कुछ चीज़ें आपको लगानी भी नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको लगानी कौन सी चीज़ें नहीं हैं, किन चीज़ों से आपको दूरी बनाए रखना है। तो सबसे मेन चीज़, आपको अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा साबुन इस्तेमाल नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग जितनी बार फेस धोते हैं, जितनी बार हाथ धोते हैं, हर बार वो साबुन इस्तेमाल करते हैं। साफ़ सफाई के नज़रिए से ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की स्किन एलर्जी आपको होती है तो आपको भर भर के साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने हाथ बार बार धोते हैं, अच्छी आदत है आपकी, हाथ बार बार धोना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में अगर आपको लगता है हाथों में गंदगी है तो ज़रूर धोइए, लेकिन आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। साबुन की जगह आप डेटॉल का हैंड वॉश इस्तेमाल कर लीजिए, या अगर साबुन ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेवलॉन साबुन इस्तेमाल करें। साथ ही अगर आपके फेस में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फेस में आपको साबुन नहीं इस्तेमाल करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी या बेसन से अपने चेहरे को साफ़ करना है। उसके अलावा आपको परफ्यूम नहीं लगाना है। अगर आपको पित्ती जैसी स्किन एलर्जी होती है या आपको स्किन में आपके कैसी भी एलर्जी अगर होनी शुरू हो गई है तो आपको कोई भी परफ्यूम, कोई भी डिओ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि डिओ और परफ्यूम्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं ख़तरनाक जो कि स्किन एलर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और अगर आप परफ्यूम और डिओ लगाना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी ये पित्ती वाली एलर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। उसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है भर भर के पाउडर लगाना। जो लोग परफ्यूम नहीं लगाते, कुछ लोग तो परफ्यूम पाउडर सभी कुछ एकदम अत करके लगाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और कुछ लोग केवल पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर भी, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है तो पाउडर भी आपको बहुत सोच समझ के लगाना है। आप अपनी हथेली के ऊपर पाउडर लीजिए, इस तरीके से मलिए और अपने बॉडी के ऊपर आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है डिब्बा लिया, दबा दिया, एकदम सफ़ेद कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी ये आदत नहीं बदलेंगे तो भी ये आपकी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आते हैं खाने पर। आपको खाना क्या नहीं है। सबसे मेन चीज़, बहुत ज़्यादा आपको चाय नहीं पीना। चाय और कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, अगर आप 4 बार पीते हैं तो उसको 1 बार कर दीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आप 2 बार कर दीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मान लिया बहुत लोगों को आदत होती है आधा आधा 1-1 घंटे में चाय और कॉफ़ी पीने की, उनको अगर एकदम से छोड़ने के लिए कहा जाए तो उनके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए आप 2 बार कर दीजिए। और जब आप 2 बार कर लेंगे, इतना आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप 10 बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसको आपने 2 बार में कंट्रोल कर लिया, तो फिर छोड़ना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके अलावा लाल मिर्च, खट्टी चीज़ें, चटनी, अचार
खटाई, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है अपने भोजन के साथ में उन्हें अचार, चटनी, खटाई, कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, तो इनसे आपको पूरी तरीके से परहेज करना है। इसके लिए तो मैं बोलूँगी आप इतना भी मत लें। लाल मिर्च, बहुत लोगों के घर में लाल मिर्च बहुत इस्तेमाल होती है, साबुत भी और लाल मिर्च का पाउडर भी। तो आपको लाल मिर्च बिल्कुल अपने भोजन से हटा देनी है। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए, हरी मिर्च आप खाइए, हरी मिर्च से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, आपको तला भुना नहीं खाना, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, माइक्रोनी, चाउमीन, इन चीज़ों से बिल्कुल आप मुंह मोड़ लीजिए। बिल्कुल समझ लीजिए आपकी दुश्मनी है इन चीज़ों से, आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को पित्ती जैसी समस्याओं से बचाना है। बहुत सारे लोगों को होता है हफ्ता 10 दिन में कभी हो गई, महीने 2 महीने में हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ तो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उनको पर डे होती है या हर तीसरे चौथे दिन हो जाती है। तो कुल मिलाकर चाहे आपको दूसरे तीसरे दिन होती है या रोज़ होती है या आपको कभी महीने 2 महीने में होती है, जिन चीज़ों से परहेज मैंने बताया इन चीज़ों से परहेज आपको करना है। और अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर हावी रहेगी, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे ही कुछ लोगों के आपने देखा होगा या जो लोग इस चीज़ को झेल रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जैसे ही आप कोई भी स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं उसी के 2-4-10 मिनट के अंदर ही पित्ती आ जाती है और फिर आपको एविल की गोली लेनी पड़ती है या तुरंत और कोई दवाई लेनी पड़ती है। वैसे तो बचाव के साधन भी बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो पित्ती पर दे रखी हैं, उनमें मैंने बचत के लिए भी बताया है कि अगर आपको तुरंत परेशानी हो गई तो तुरंत आराम के लिए आपको एविल लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है इसको रोकने का, वरना ये बढ़ती चली जाएगी। या अगर आपके पास में एविल भी उपलब्ध नहीं है तो तुरंत आराम के लिए आप मोटा कंबल लपेट लीजिए। ये पित्ती के छाले जब भी उभरते हैं तो तुरंत, चाहे बच्चे को हो गया है या किसी बड़े को हो गया है, बुजुर्ग को, किसी को भी हो गया है, तो पूरे बॉडी में एक मोटा कंबल लपेट दीजिए। 10 मिनट के अंदर पित्ती शांत हो जाएगी। लेकिन ये कोई स्थायी फ़ायदा नहीं है, एक बार आपने कर दिया उस समय आपको आराम हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर आएगी, आप फिर वही करेंगे। तो सबसे इसका मेन जो बचाव है, सबसे बेहतर इसका जो इलाज है वो आपका परहेज है, आपका धैर्य है। जब आपके अंदर धैर्य होगा तभी आप परहेज कर पाएंगे। तो आप परहेज करते रहिए, इन चीज़ों से आप दूरी बना के रखिए, आपको इस तरह की परेशानियाँ बार बार परेशान नहीं करेंगी। कभी मान लिया आप किसी पार्टी में गए हैं, कहीं गए हैं, तो भी आप संभल के खाना खा लीजिए। या आपको मान लिया आंशिक रूप से आएंगे, अगर आप परहेज पूरी तरीके से करते रहते हैं तो ये परेशानियाँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही बोला जड़ से नहीं खत्म होगी, लेकिन आंशिक रूप से आएगी। जैसे एकदम से आपको खुजली महसूस हुई तो आपको खुद ही पता हो जाएगा कि पित्ती आने वाली है, क्योंकि उस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको पहले हो चुकी है तो उसके लक्षण आपको पता हो जाते हैं। तो तुरंत ही आप उसको भरने से पहले ही एविल ले लीजिए, क्योंकि तब इसकी, जैसे मान लिया आपको रोज़ हो रही है तो इसकी संख्या घट के कभी 2-3 महीने के बाद आएगी, इस तरीके से हो जाएगी। जिन लोगों को महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में ही आती है, उन्हें कभी साल 6 महीने में आएगी, लेकिन जल्दी जल्दी परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको अपने पे कंट्रोल करना होगा, अपने खान पान में कंट्रोल करना होगा, अपने कॉस्मेटिक में कंट्रोल करना होगा। भर भर के आपको अगर फेस पे ये दिक्कत होती है तो आपको भर भर के मेकअप नहीं लगाना है। अपने बॉडी के ऊपर मैंने पहले ही बताया, किसी भी प्रकार का स्प्रे, परफ्यूम, डियो, ये सारी चीज़ें आपको त्याग देनी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी के मौसम में पसीना सभी को आता है, स्मेल आती है पसीने में, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नहाने के बाद में फिटकरी मल लीजिए। आप अपने बॉडी को साफ़ करके नहा लीजिए, उसके बाद में पूरे बॉडी में आप फिटकरी बट्टी के रूप में आती है, साबुन की बट्टी जैसी, आप मंगा कर रख लीजिए, अपने पूरे बॉडी में फिटकरी मल लीजिए। और फिटकरी मलने से आपकी ये पित्ती जैसी समस्या भी दबी रहेगी और उससे आपके बॉडी के अंदर पसीने जैसी स्मेल भी नहीं आएगी। इसलिए आपको ना तो परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं आपको पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर लगता है कि वीडियो वास्तव में फ़ायदे का है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।